करीना 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 मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर फिरी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक क्या हो रहा है ये सब? हमें दोबारा इस घर में आके तुम्हारा और लोलो का रिश्ता जोड़ने के लिए चेक दिया गया था। ये सिग्नेचर्स तो करीना के हैं। ये सच है कि मैंने ये चेक लोलो और उसकी माँ को दिया था, लेकिन मैं तो इसलिए दिए। और करीना बहुत बड़ी मुसीबत में है, आप लोग जल्दी आ जाइए इस बदले में। जी ठीक है, बस हम लोग पहुंच ही रहे हैं। आपकी बेटी की तो अब तक शादी नहीं हुई ना? जी नहीं। क्या? मैं घर गई थी तो पता चला कि आप लोग यहाँ हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, लोलो त्रिभुवन जी और नीलू जी की बहू कभी नहीं बनेगी। क्या है ये सब? ये तो तुम्हें बताना है क्या है ये सब। मैम लेकिन ये तो ये क्या बताएगी आपको? इसका तो पूरा खानदान इसके साथ मिला हुआ है। इन्होंने ही सिखाया है इसे कि अमीर लड़के को कैसे फंसाते हैं, है ना? क्या बक रही हैं आप? प्लीज, मुझे नहीं पता ये क्या कह रही हैं, लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए। दादू, आप तो मुझे समझ सकते हैं ना? देखिए, जिया, तू ही कुछ बोल। माँ, आप तो सब, आपको तो विश्वास होना चाहिए अपनी बेटी पर। नीलू मैम, प्लीज देखिए, त्रिभुवन सर से सब कुछ पूछ लीजिए, वो सब कुछ जानते हैं। प्लीज मैडम। तुषार, तुम तो सब जानते हो, प्लीज बताओ ना इन्हें। सब जानता हूँ करीना, और उसी दिन से मुझे तुमसे नफरत हो गई थी। और मुझे ये पता नहीं था कि तुम इतनी चालाक निकलोगी। मुझसे शादी करने के लिए तुमने इन मासूम लोगों को परेशान किया, और जब तुम ये चेक देकर इन्हें मेरी नजरों में गिरा नहीं पाई तो तुमने इन्हें डराया धमकाया। छी करीना, तुमने तो हम सब के प्यार का मजाक बनाया। I'm ashamed of you. वाह, बहुत अच्छे संस्कार दिए आपने अपनी बेटी को। प्लीज जाइए, चलो तुषार। मैम, तुषार, दादू, अब जिया, मॉम, आप तो मेरी बात, माँ, कहाँ जा रही हो? अब देखती हूँ मेरी बेटी की शादी तुषार के साथ होने से कौन रोकता है। चलो बेबी। दादू, दादू थोड़ा दूध पी लीजिए ना, आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। नहीं चाहिए बोला ना, नहीं चाहिए। दादू थोड़ा सा पी लीजिए ना प्लीज। दादू
बस। मैंने आज तक तेरे हर बात में तेरा हर मुमकिन साथ दिया है, लेकिन आज तूने मेरे उस प्यार को गाली दी है। क्या आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास? उत्तर, विश्वास तो वो था जो हमने तुम पर इतने दिनों तक किया। माँ, बस मेरी तो समझ में नहीं आता, इतने सारे झूठ, इतनी चालाकियां कहां से सीखी तुमने? मॉम प्लीज मेरा यकीन। यकीन? विश्वास? अब ऐसे शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते। प्लीज आप ऐसा मत कहो। मैं मानती हूँ कि मैंने शुरू में झूठ का सहारा लिया, लेकिन तुषार की शादी की बात वो सरासर झूठ है। चलो ठीक है, एक बार अगर तुम्हारी बात मान भी ली तो क्या फर्क पड़ता है? जो होना था वो तो होकर ही रहा ना। उन्होंने हमारे खानदान को इतना बुरा भला कहा, वो गालियां तो हमने सुनी ना। और पुत्र, तुमने हमारे नाम पर जो कलंक लगाया है उसका क्या? वो तो हमारी जिंदगी की एक सच्चाई बन गई है ना। हमें तो इस कलंक के साथ जीना है ना। एक साथ जीता था, तो आप ये एक तरफा डिसीजन कैसे ले सकते हैं? लोलो त्रिभुवन जी और नीलू जी की बाहों को कभी नहीं बनी। लोलो त्रिभुवन जी और नीलू जी की बाहों को कभी नहीं बनी। लोलो त्रिभुवन जी और नीलू जी की बाहों को कभी नहीं बनी। लोलो त्रिभुवन जी और नीलू जी की बाहों को कभी नहीं बनी। कभी नहीं बनी। कभी नहीं बनी। माँ प्लीज मुझे एक आखिरी बार अपनी बेगुनाही साबित तो करने दो। बस पुत्र, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हारे दादू ने फैसला किया है, हम लोग चंडीगढ़ वापस जा रहे हैं। माँ, और एक बात तू अच्छी तरह से समझ ले, तू भी हमारे साथ चल रही है। क्या? तुम अब क्या करने आई हो? मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। क्या? भाभी जी गजब ही हुआ। क्या? तुषार बाबू कहा क्या?
बबुआ का एक्सीडेंट हुआ। क्या? डॉक्टर साहब, तुषार पांडे। देखिए, चोट काफी सीरियस लगी है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप जरा थोड़ा इत्मीनान रखिए। या प्लीज आप मेरे साथ आइए। जी, ये सब कुछ कैसे हो गया? मैंने घर पे फोन किया तो पता चला कि तुषार। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा तुषार को। डॉक्टर कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। नीलू जी, आप हिम्मत से काम लीजिए। देखिए, हमारे बेटे को, हमारे तुषार को कुछ नहीं होगा। हाँ, वैसे आपने त्रिभुवन जी को बता दिया? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि वो अभी अभी दिल की बीमारी से उठे हैं और वैसे भी कल वो आने वाले हैं। ये भी ठीक है। जैसे ही मैंने लोलो को तुषार के बारे में बताया, वो अपने आप को संभाल नहीं पाई। अभी भी मंदिर में बैठ के प्रार्थना कर रही है तुषार की जिंदगी के लिए। पता नहीं किस मनहूस का साया पड़ गया हमारे बेटे पर। फोन लगा कि नहीं? नहीं मम्मा, नहीं लग रहा है। पता नहीं कहाँ चली गई है ये लड़की, बोल के भी नहीं गई है। समझती नहीं कि हम लोग परेशान हो रहे होंगे। मम्मा, फोन लग गया। हेलो करू, कहाँ है तू? और तूने फोन क्यों बंद करके रखा था? माँ, वो देख, तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी, समझी तू? अगर तू ये सोचती है कि तू चंडीगढ़ जाने से बच जाएगी तो बहुत गलत सोचती है। हाँ माँ, मैं आपको फोन करने ही वाली थी कि एक्सक्यूज मी माँ, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। परेशान मत होइए, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। सच? थैंक यू डॉक्टर। नीलू जी, भगवान ने हमारी सुन ली। मुझे पता था मेरी बेटी की प्रार्थना भगवान कभी नहीं ठुकराएंगे। तुषार, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ
ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी छोटी छोटी शरारतों ने जो ये बड़ी मुसीबत खड़ी करती है, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। काश त्रिभुवन जी यहाँ होते इस वक्त। वो मेरी सारी मजबूरियां जानते हैं, लेकिन उनके आने से पहले मैं तुमसे माफी चाहती हूँ तुषार, प्लीज। तुम जानते हो मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैं तुम्हारी और लोलो की शादी रोकना चाहती थी, लेकिन उसकी वजह वो नहीं है जो सब समझ रहे हैं। हाँ, ये सच है कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, पर मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं कि अपनी दुनिया में रहकर ये उम्मीद करूं कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। और जब मैंने लोलो और उसकी माँ की बुरी नीयत को पहचान लिया, तो मैं उन्हें अपने मकसद में कामयाब होने से रोकना चाहती थी। मेरा बस यही गुनाह है कि मैंने तुम्हें अपने इस इरादे के बारे में खुलकर नहीं बताया, वो भी इसलिए कि तुम मुझसे सीधे मुंह बात करने को तैयार ही नहीं थे। अगर फिर भी ये मेरा गुनाह है तो मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। क्यों नहीं छोड़ती हो मेरे बेटे का पीछा? जी, अब और क्या नुकसान करना बाकी है उसका? नीलू जी, मैं प्लीज देखो मिसेस सूद, मिस करीना सूद, तुम जो भी हो, हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हें बहुत कुछ दिया भी है। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि हमने कुछ कम दिया है तो कह दो, जितना चाहिए उतना पैसा तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन प्लीज हमारा पीछा छोड़ दो। मुझे यकीन है कि पार्टनर नीलू जी की गलतफहमियों को दूर कर देंगे, लेकिन अगर वो भी उन्हें समझा नहीं पाए तो? नहीं, वो उन्हें जरूर समझाएंगे। पार्टनर सच्चाई जानते हैं और वो मुझे इस तरह जलील होते हुए नहीं देख पाएंगे। तुषार को कुछ नहीं होगा।
देखिए बहुत हो चुका। जी मैं आपकी वजह से हमारे बबुआ की हालत है। जी क्या मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। दोबारा यहाँ आने की कोशिश की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम कहते थे।